हर एक दिन एक लड़ाई हो रही है। सड़कों पर नहीं, अदालतों में नहीं, सरकारी दफ्तरों में नहीं। लड़ाई आपके दिमाग में है। युद्ध तलवारों या बंदूकों से नहीं, बल्कि विचारों से लड़ा जाता है। हर दिन दुश्मन आपको इस दुनिया के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है, ताकि आपको भय, संदेह और समझौते के सांचे में ढाल सके। लेकिन परमेश्वर ने आपको कुछ महान करने के लिए बुलाया है। उन्होंने आपको एक नया दिमाग रखने, रूपांतरित होने के लिए बुलाया है। एक नया दिमाग, एक ऐसा दिमाग जो इस धरती पर चलते हुए भी स्वर्ग के विचारों के बारे में सोचता है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। आप लगातार किस बारे में सोचते हैं, ये आपके विश्वास, दिशा और आपके भाग्य को निर्धारित करता है। रोमियो 12 के 2 घोषणा करता है कि इस दुनिया के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने दिमाग के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित हो जाओ। ये केवल सलाह नहीं है, ये एक दिव्य आदेश है। ये आपके सोचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने का आह्वान है। दुनिया आपको अपनी छवि में ढालने की कोशिश करती है। डर पर ध्यान केंद्रित करने से आपका जीवन चिंता से सीमित हो जाएगा। लेकिन यदि आपके विचार विश्वास में निहित हैं, तो आपका जीवन उद्देश्य से भर जाएगा। इसीलिए बाइबल सिर्फ आपके कार्यों को बदलने के लिए नहीं कहती है, यह आपके दिमाग को नवीनीकृत करने के लिए कहती है। क्योंकि जब आपका दिमाग बदल जाता है, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। अपने आसपास की दुनिया को देखें। लोग हर दिन समाचारों द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, संस्कृति द्वारा दूसरों की राय से आकार ले रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि क्या सोचना है, क्या विश्वास करना है, क्या महत्व देना है। और यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप खुद को उनके जैसा सोचते हुए पाएंगे। विश्वास के बजाय डर में सोचना, भरोसे के बजाय चिंता में सोचना, परमेश्वर में विश्वास के बजाय संदेह में सोचना। लेकिन परमेश्वर आपको उस पैटर्न से मुक्त होने के लिए बुला रहा है। वो आपको अलग तरह से सोचने के लिए बुला रहा है, विश्वास की आंखों से देखने के लिए। आपके दिमाग का नवीनीकरण एक बार की घटना नहीं है। ये हर सुबह एक दैनिक समर्पण है। आपको चुनना होगा, क्या मैं दुनिया को अपने विचारों को आकार देने दूंगा, या मैं अपने मन को नवीनीकृत करूंगा। आप उन झूठों को परमेश्वर की सच्चाई से बदल दें। आप घोषणा करना शुरू करें, मैं एक विजेता से अधिक हूं, मुझे चुना गया है, मुझे प्यार किया जाता है, मैं मसीह में विजयी हूं। आपको नकारात्मक सोच की जेल में रहने की जरूरत नहीं है। आपको मसीह की शक्ति के माध्यम से अतीत की जंजीरों से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग नया बनाया जा सकता है, और जब आपका दिमाग नवीनीकृत हो जाता है, तो आपका भविष्य नवीनीकृत हो जाता है। आपका विश्वास मजबूत होता है, आपका उद्देश्य प्रकट होता है। इसलिए अनुरूप ना हो, रूपांतरित हो। परमेश्वर को अपने सोचने के तरीके को बदलने दे, और वो आपके जीने के तरीके को बदल देगा। दुनिया के पैटर्न और परमेश्वर के तरीके। आपके आसपास की दुनिया का एक पैटर्न है, सोचने का एक तरीका, जीने का एक तरीका, प्रतिक्रिया करने का एक तरीका। ये डर पर, गर्व पर, स्वार्थी महत्वाकांक्षा पर काम करता है। यह आपको किसी भी कीमत पर, अपने स्वयं के बल पर सफलता का पीछा करने के लिए कहता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो। दुनिया कहती है, अपने दिल की सुनो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा दिल धोखेबाज है, मेरे वचन का पालन करो। दुनिया कहती है, तुम्हें विश्वास करने के लिए इसे देखने की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, विश्वास करो और तब तुम देखोगे। दुनिया के पैटर्न मानव तर्क पर निर्मित है, लेकिन परमेश्वर के तरीके अधिक ऊंचे हैं। उनकी बुद्धि महान है और उनका सत्य शाश्वत है। आप में से कुछ लोग एक ही संघर्ष में फंसे हुए हैं, क्योंकि आप अभी भी दुनिया की मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि सफलता आत्म प्रयास के माध्यम से आती है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, परिवर्तन आत्मसमर्पण के माध्यम से आता है। आपको लगता है कि शांति वो सब कुछ प्राप्त करने से आती है जो आप चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं,
शांति आपके पास जो कुछ भी है उस पर भरोसा करने से आती है। दुनिया डर की मानसिकता सिखाती है। असफलता का डर, भविष्य का डर, पर्याप्त न होने का डर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब आप ये जानकर आत्मविश्वास के साथ चलेंगे कि आप मसीह में कौन हैं, तब आप दुनिया के धर्रे से मुक्त हो पाएंगे। समाज को अपना मूल्य निर्धारित करने देना बंद करें। डर को अपने निर्णय निर्धारित करने देना बंद करें। संस्कृति को यह बताने देना बंद करें कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बजाय परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाएं। उसकी सच्चाई को अपनी पहचान बनाने दें। उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने विचारों का मार्गदर्शन करने दें। आप इस दुनिया में फिट होने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आप अपने मन के नवीनीकरण द्वारा रूपांतरित होने के लिए बनाए गए थे। और जब आप अलग तरह से सोचेंगे तो आप अलग तरह से जिएंगे। जब आप अलग तरह से जिएंगे तो आप अंधेरे में एक प्रकाश की तरह चमकेंगे। और जब आप चमकेंगे तो दुनिया देखेगी कि आप परमेश्वर के राज्य के हैं। अपने मन की रक्षा करें। आपका मन एक युद्ध का मैदान है और आप इसे किससे भरते हैं, यह निर्धारित करेगा कि आप जीत की राह पर चलते हैं या हार की। दुनिया आपको लगातार टेलीविजन, सोशल मीडिया, वार्तालापों और संस्कृति के माध्यम से संदेश दे रही है। डरे, तुम निराशा में रहोगे। यदि तुम अपने आप को परमेश्वर विहीन आवाजों से घेर लोगे तो तुम परमेश्वर विहीन तरीके से सोचना शुरू कर दोगे। लेकिन जब तुम्हारा मन शास्त्र में स्थिर हो जाता है, जब तुम्हारे विचार उसकी प्रतिज्ञाओं से आकार लेते हैं, तो तुम दृढ़ रहोगे, चाहे तुम्हारे विरुद्ध कोई भी आए। यीशु के जीवन को देखो। उसने संसार की आवाजों को अपने उद्देश्य को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी। जब शैतान ने जंगल में उसे लुभाया तो उसने भावनाओं से नहीं लड़ा, उसने परमेश्वर के वचन से मुकाबला किया। 3 बार शत्रु ने उसके मन में झूठ बोलने का प्रयास किया और तीनों बार यीशु ने उत्तर दिया, ये लिखा है। ये उस मन की शक्ति है जिसे परमेश्वर की सच्चाई द्वारा नवीनीकृत किया जाता है। तुम में से कुछ लोग भय से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा मन गलत चीजों से भरा हुआ है। तुम जागते हो और पहला काम जो तुम करते हो वो है समाचार देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, दुनिया की राय सुनना। और तुम आश्चर्य करते हो कि चिंता तुम्हारे हृदय में क्यों भर जाती है। लेकिन क्या होगा यदि तुम अपना दिन परमेश्वर की आवाज के साथ शुरू करो? क्या होगा यदि उसका वचन पहली चीज हो? परमेश्वर का वचन सिर्फ एक और किताब नहीं है, ये जीवित, शक्तिशाली और सक्रिय है। इसमें गढ़ों को ढाने, जंजीरों को तोड़ने और तुम्हारे मन को नया करने की क्षमता है। दुश्मन तुम्हें इससे दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि वो जानता है कि एक विश्वासी जो वचन पर खड़ा है उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब तुम अपनी बाइबल खोलते हो, जब तुम उसकी सच्चाई पर ध्यान लगाते हो, जब तुम अपने जीवन पर उसके वादों की घोषणा करते हो, तो तुम्हारा मन बदलना शुरू हो जाता है। और जब तुम्हारा मन बदलता है तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाता है। इसीलिए मैं आज तुमसे पूछता हूं कि तुम अपने मन को क्या खिला रहे हो? कौन सी आवाजें तुम्हारे विचारों को आकार दे रही हैं? क्या तुम दुनिया को अपने आप को भय से भरने दे रहे हो या तुम परमेश्वर को सत्य से भरने दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारे विचारों की नींव तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करेगी। और जब तुम्हारा आधार परमेश्वर का वचन है तो कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारे मन की लड़ाई उन विचारों में जीती या हारी जाती है जिन पर तुम प्रतिदिन विश्वास करना चुनते हो। दुश्मन झूठ बोलता है। वो तुम्हें बताता है कि तुम अयोग्य हो, असमर्थ हो, अकेले हो। लेकिन मन तब नया हो जाता है जब तुम दुश्मन के झूठ को स्वीकार करना बंद कर देते हो और उन्हें परमेश्वर के वचन की सच्चाई से बदलना शुरू कर देते हो। दुश्मन चाहता है कि तुम डर में जियो, लेकिन परमेश्वर कहता है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यशाया 41:10। दुश्मन कहता है, तुम बेकार हो, लेकिन परमेश्वर कहता है,
तुम भयानक और अद्भुत ढंग से बनाए गए हो। भजन संहिता 139 के 14। दुश्मन कहता है तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5 के 17। तुम जो विश्वास करते हो वो तुम्हारे जीवन को आकार देगा। यदि तुम दुश्मन के झूठ पर विश्वास करते हो तो तुम हार में जियोगे, लेकिन यदि तुम परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास करते हो तो तुम विजय की ओर चलोगे। तुम में से कुछ लोग भय, असुरक्षा और संदेह के चक्र में फंसे हुए हो, क्योंकि तुम बहुत लंबे समय से गलत आवाज सुन रहे हो। लेकिन आज परमेश्वर तुम्हें मुक्त होने के लिए बुला रहा है। वो तुम्हें हर झूठ को अपनी सच्चाई से बदलने के लिए बुला रहा है। दुश्मन को सुनना बंद करो और उसे सुनना शुरू करो। जब वो तुम्हें बताता है कि तुम अकेले हो तो अपने आप को याद दिलाओ कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। व्यवस्था विवरण 31 के 6। देखो, परमेश्वर का वचन केवल कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम पढ़ते हो, ये कुछ ऐसा है जिस पर तुम खड़े होते हो। ये दुश्मन के झूठ के खिलाफ तुम्हारा हथियार है। जब यीशु को जंगल में प्रलोभन दिया गया तो उसने शैतान के साथ बहस नहीं की, उसने तर्क नहीं किया, उसने केवल परमेश्वर के वचन की सच्चाई की घोषणा की। और यही तुम्हें करना चाहिए। ये झूठ से मुक्त होने का समय है। ये परमेश्वर की सच्चाई के साथ अपने मन को नवीनीकृत करने का समय है। जब तुम दुश्मन पर विश्वास करना बंद कर देते हो और विश्वास करना शुरू करते हो कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या कहता है, तो तुम्हारे विचार बदल जाते हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है, तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है और तुम उस पूर्णता में चलना शुरू करते हो जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। इसीलिए आज मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम किसकी आवाज सुन रहे हो? डर की आवाज या भाग्य की आवाज, दुश्मन की आवाज या परमेश्वर की आवाज? विश्वास बनाम भावनाएं। यदि तुम अपनी भावनाओं के आधार पर अपना जीवन बनाते हो तो तुम डगमगाए हुए महसूस करोगे। तुम हमेशा अस्थिर रहोगे क्योंकि भावनाएं अविश्वसनीय होती है, लेकिन विश्वास किसी बड़ी चीज पर आधारित होता है। विश्वास परमेश्वर के वचन की अपरिवर्तनीय सच्चाई में टिका होता है। इसीलिए रोमियो 12 के 2 हमें अपनी भावनाओं को बदलने के द्वारा नहीं, बल्कि अपने मनों के नवीनीकरण के द्वारा परिवर्तित होने के लिए कहता है। बहुत से लोग अपनी भावनाओं के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करता, मुझे अपनी बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे परमेश्वर पर भरोसा करने का मन नहीं करता। लेकिन विश्वास एक भावना नहीं है, विश्वास एक विकल्प है। विश्वास वह है जो परमेश्वर कहता है उस पर विश्वास करना, तब भी जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कुछ और कहती है। विश्वास उनके वादों पर खड़ा होता है, तब भी जब तुम्हारे आसपास की हर चीज कहती है कि ये असंभव है। इब्राहिम को देखो, परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो कई राष्ट्रों का पिता होगा, फिर भी वर्षों बीत गए और उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी भावनाओं ने उसे हार मानने के लिए कहा होगा, उसकी परिस्थितियों ने उसे बताया होगा कि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन बाइबल कहती है सभी आशाओं के विपरीत उसने विश्वास किया। यदि तुम तब तक प्रतीक्षा करते हो जब तक तुम तैयार महसूस नहीं करते, तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। यदि तुम तब तक प्रतीक्षा करते हो जब तक तुम मजबूत महसूस नहीं करते, तो तुम कभी भी लड़ाई नहीं लड़ोगे। यदि आप तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक आप परमेश्वर पर भरोसा करने का मन नहीं करते हैं, तो आप उन चमत्कारों को खो देंगे जो वो आपके जीवन में करना चाहते हैं। विश्वास तब भी आगे बढ़ता है जब भावनाएं रुकने के लिए कहती है। विश्वास जीत की घोषणा करता है तब भी जब भावनाएं हार मान लेती है। यीशु क्रूस पर इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ। उन्होंने बगीचे में प्रार्थना की, हे पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मत्ती 26 के 39। उस क्षण उनकी भावनाएं वास्तविक थी। उन्होंने दुख, पीड़ा और परेशानी महसूस की, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को अपनी आज्ञाकारिता का फैसला नहीं करने दिया। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा नहीं
बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यही विश्वास है। विश्वास परमेश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करता है, तब भी जब भावनाएं विरोध करने की कोशिश करती है। आपके बारे में क्या भावनाएं क्या कह रही है? क्या आप दृढ़ रहेंगे चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए? अपने विचारों पर नियंत्रण। आप अपने मन में जो आने देते हैं वो आपके भविष्य को आकार देगा। आपके विचार बीज की तरह हैं। आप जो भी बोएंगे वो बढ़ेगा। यदि आप अपने मन को नकारात्मकता, भय और संदेह से भर देंगे तो आपका जीवन उसे प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन यदि आप अपने मन की रक्षा करते हैं और इसे परमेश्वर की सच्चाई से भर देते हैं तो आपका जीवन शांति, शक्ति और विजय से चिन्हित होगा। इसीलिए रोमियो 12 के 2 हमें अपने मन के नवीकरण के द्वारा परिवर्तित होने के लिए कहता है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ आपकी परिस्थितियों में नहीं है, ये आपके विचारों में है। अपने आसपास की दुनिया को देखें। जहां भी आप मुड़ते हैं नकारात्मकता लोगों के दिमाग में भरी जा रही है। समाचार भय से भरे हैं। सोशल मीडिया विभाजन से भरा है। लोग संदेह, हतोत्साह और आशाहीनता के शब्द बोलते हैं। और यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप उस नकारात्मकता को अपनाने लगेंगे। आप सोच रहे हैं कि आप संदेह और हतोत्साह से क्यों जूझ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं? आप अपने आप को किसके साथ घेरे हुए हैं? क्योंकि यदि आप केवल नकारात्मकता सुनते हैं तो आप नकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे। यदि आप केवल भय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप भय में रहेंगे। लेकिन यदि आप अपने मन की रक्षा करते हैं, यदि आप इसे दुनिया की समस्याओं के बजाय परमेश्वर के वादों से भरते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। नीति वचन 4 के 23 कहता है कि सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वो इसी से निकलता है। आप अपने मन की रक्षा कैसे करते हैं? आप क्या आने देते हैं इसकी रक्षा करके। यदि आप ऐसी चीजें देखते हैं, सुनते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, तो आश्चर्यचकित ना हो जब आपका विश्वास कमजोर लगे। लेकिन यदि आप अपने आप को परमेश्वर की सच्चाई से घेर लेते हैं, यदि आप उनके वचन में समय बिताते हैं, यदि आप उनकी आवाज सुनते हैं, यदि आप नकारात्मकता को अस्वीकार करते हैं और विश्वास से चिपके रहते हैं, तो आपका मन नया हो जाएगा। आप क्या सुन रहे हैं? क्या वे आपको परमेश्वर के करीब ला रहे हैं या दूर खींच रहे हैं? अपने विचारों पर नियंत्रण करने का समय आ गया है। नकारात्मकता को अपने विश्वास पर हावी होने से रोकने का समय आ गया है। अपने मन की रक्षा करने और उसे परमेश्वर की सच्चाई से भरने का समय आ गया है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप भय से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से चलेंगे। आप चिंता से नहीं बल्कि शांति से जिएंगे। आप संदेह से नहीं बल्कि विश्वास से चलेंगे। और दुनिया देखेगी कि आपका मन इस दुनिया से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति से आकार ले रहा है। परिवर्तन की शक्ति। आपका मन या तो आपका सबसे बड़ा हथियार है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। आपके द्वारा मन में रखे गए विचार या तो आपको परमेश्वर के करीब ले जाएंगे या आपको दूर खींच लेंगे। रोमियो 12 के 2 हमें अपने मन के नवीकरण के द्वारा परिवर्तित होने के लिए कहता है, क्योंकि परिवर्तन आपकी सोच से शुरू होता है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो आपको अपने मन में क्या हो रहा है उसे बदलने से शुरुआत करनी होगी। कुछ लोग परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप उस मन को नहीं बदल सकते जिसे आप आत्मसमर्पण करने से मना करते हैं। आप दुनिया की तरह नहीं सोच सकते और परमेश्वर की शक्ति में चलने की उम्मीद नहीं कर सकते। बाइबल 2 कुरिन्थियों 10 के 5 में कहती है कि मसीह के आज्ञाकारी बनाने के लिए हर विचार को बंदी बना लो। इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग में क्या हो रहा है उसे नियंत्रित करना होगा। आपको नकारात्मक विचारों को बेलगाम नहीं होने देना है। आपको हर डर, हर झूठ, हर संदेह को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है जो आपके दिमाग में प्रवेश करता है।
आपके पास मसीह के माध्यम से उन विचारों को बंदी बनाने और उन्हें सत्य के साथ बदलने की शक्ति है। जब दुश्मन फुसफुसाता है कि तुम कभी नहीं बदलोगे, तो आप मैं मसीह में एक नई रचना हूं के साथ जवाब देते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। जब वो कहता है कि तुम अकेले हो, तो आप घोषणा करते हैं कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और नहीं मुझे त्यागेंगे। व्यवस्था विवरण 31:6। आप अपने आप को फिलिपियों 4:8 के बारे में सोचने की अनुमति देते हैं, जो हमें बताता है कि जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी महान है, जो कुछ भी सही है, जो कुछ भी शुद्ध है, ऐसी चीजों के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि हर दिन आपको चुनना होगा कि आपका ध्यान कहाँ होगा। क्या आप समस्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे या वादे पर? क्या आप डर पर ध्यान देंगे या विश्वास पर खड़े होंगे? परमेश्वर आपके दिमाग को बदलना चाहते हैं, लेकिन आपको इस प्रक्रिया में भाग लेना होगा। आपको उन विचारों को छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा जो आपको पीछे खींच रहे हैं। आपको दुश्मन के झूठ को अस्वीकार करना होगा और अपने दिमाग को परमेश्वर की सच्चाई से भरना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो परिवर्तन आएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप एक नवीनीकृत दिमाग की शक्ति में चलेंगे। मन की लड़ाई जीतना। आपके जीवन की दिशा आपके सोचने के तरीके से निर्धारित होती है। अगर आपका दिमाग डर से भरा है, तो आपका जीवन संकोच से भर जाएगा। अगर आपके विचार विफलता पर केंद्रित हैं, तो आपके कदम हार से चिन्हित होंगे। आप बंधन में होते हुए भी परमेश्वर से जीत की प्रार्थना करते हैं, फिर भी आपका मन अभी भी पिछली हारों पर विचार कर रहा है। आप एक नए मौसम के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी सोच अभी भी पुरानी में अटकी हुई है और परमेश्वर कह रहे हैं, मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे आपका मन बदलने दो। दुश्मन ये जानता है, यही कारण है कि वो आपके विचारों को बंदी बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करता है। वो आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि चीजें कभी नहीं बदलेंगी। वो आपको हर गलती, हर असफलता, हर निराशा की याद दिलाता है। वो चाहता है कि आप ये विश्वास करें कि आपकी स्थिति निराशाजनक है। लेकिन मेरी बात सुनो, वे झूठ है, और जिस क्षण आप उन्हें झूठ के रूप में पहचानते हैं, आप उनकी शक्ति को छीन लेते हैं। बाइबल यशाया 26:3 में कहता है, तुम उन लोगों को पूर्ण शांति में रखोगे जिनके मन दृढ़ हैं, क्योंकि वे तुम पर भरोसा करते हैं। शांति परिस्थितियों में बदलाव से नहीं आती, ये सोच में बदलाव से आती है। जब आपका मन परमेश्वर पर केंद्रित होता है, जब आपके विचार आपकी समस्याओं के बजाय परमेश्वर की सामर्थ्य पर केंद्रित होते हैं, तभी शांति आती है। लेकिन शांति बाहर से शुरू नहीं होती, ये अंदर से शुरू होती है। ये तब शुरू होती है जब आप डर के कहने के बजाय परमेश्वर जो कहते हैं उस पर विश्वास करना चुनते हैं। ये तब शुरू होती है जब आप अपने दिमाग को दुश्मन के झूठ के बजाय उसकी सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। आपके दिमाग का नवीनीकरण एक दैनिक प्रक्रिया है। हर सुबह आपको यह तय करना होगा कि क्या मैं अपने विचारों को दुनिया के द्वारा आकार देने दूंगा या मैं उन्हें परमेश्वर के द्वारा आकार देने दूंगा। जब आप जागते हैं तो दुश्मन आपके दिमाग को चिंता से भरने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पास विरोध करने की शक्ति है। आप अपने दिन की शुरुआत अपने जीवन पर परमेश्वर के वादों की घोषणा करके कर सकते हैं। आप दुनिया की नकारात्मकता के बजाय उसकी सच्चाई पर ध्यान लगाने का विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग नवीनीकृत हो जाता है तो आपका जीवन बदल जाएगा। डर अब आपको नियंत्रित नहीं करेगा, संदेह अब आपको पंगु नहीं करेगा। आप शांति, शक्ति और विश्वास के साथ चलेंगे कि आपका दिमाग दुनिया के द्वारा नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सत्य द्वारा नियंत्रित है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को शक्ति, शांति और उद्देश्य से चिन्हित करेगा। इसीलिए रोमियो 12:2 हमें अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित होने की आज्ञा देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यदि वो आपकी सोच को बदल सकता है तो वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। अपने विचारों को नियंत्रित करें,
कई लोगों की समस्या ये है कि वे अपने विचारों की शक्ति को नहीं पहचानते हैं। वे मानते हैं कि उनके दिमाग में जो कुछ भी आता है वो हानिरहित है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप जो सोचते हैं वो आपको आकार देता है। नीति वचन 23 के साथ कहता है, जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो भी है। यदि आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार में जिएंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप असफल हैं तो आप कभी भी विजय की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के साथ अपने मन को नवीनीकृत करते हैं, यदि आप घोषित करते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहता है बजाय इसके कि दुश्मन क्या फुसफुसाता है, तो आप उसकी पूर्णता में चलेंगे। आप में से कुछ लोग अपने विचारों की छाया में मानसिक जंजीरों में जी रहे हैं, लेकिन उसने आपको डर और संदेह में चलने के लिए नहीं बुलाया है। उसने आपको अपने मन को नवीनीकृत करने की क्षमता दी है ताकि आप हर नकारात्मक विचार को बंदी बना सकें और उस जीवन में कदम रख सकें जो उसने आपके लिए तैयार किया है। पौलुस फिलिपियों 4:8 में कहता है, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी नेक है, जो कुछ भी सही है, जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी प्यारा है, ऐसी चीजों के बारे में सोचो। इसका मतलब है कि आपके पास ये विकल्प है कि आप किस पर ध्यान देते हैं। आपको हर डरावने विचार का मनोरंजन करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग में आने वाले हर संदेह को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समस्याओं के बजाय परमेश्वर के वादों पर सोचने का विकल्प चुन सकते हैं। आप डर पर विश्वास, झूठ पर सच्चाई और हार पर जीत चुन सकते हैं। दुश्मन आपके दिमाग को नियंत्रित करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह आपके विचारों को नियंत्रित करता है तो वो आपके जीवन को नियंत्रित करता है। लेकिन आपको उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास परमेश्वर ने अपने सत्य की शक्ति से परिवर्तन किया है। आपका मन एक युद्ध क्षेत्र है और युद्ध प्रतिदिन विचारों से लड़ा जाता है। आप या तो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, इस आधार पर कि आप स्वयं को क्या सोचने की अनुमति देते हैं। अपनी सोच बदले, अपना जीवन बदले। रोमियो 12:2 हमें अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा परिवर्तित होने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वास्तविक स्थायी परिवर्तन आपके विचारों से शुरू होता है। यदि आप अपने जीवन में विजय देखना चाहते हैं तो ये आपके मन पर नियंत्रण करने से शुरू होता है। दुश्मन भी ये जानता है। यही कारण है कि वो लगातार आपकी सोच पर हमला करता है। वो झूठ बोलता है, संदेह के बीज बोता है और आपके मन को डर से भर देता है। वो आपको नकारात्मकता के चक्र में फंसाए रखना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि यदि वो आपके मन को नियंत्रित कर सकता है तो वो आपके जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको मुक्त होने की शक्ति दी है। आपको अपने विचारों के कैदी के रूप में जीने की आवश्यकता नहीं है। आपको मसीह के माध्यम से भय, चिंता या संदेह से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मसीह है। इसका मतलब है कि आपको अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे चुनौती दे सकते हैं। आप उसे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध परख सकते हैं और यदि वो उसकी सच्चाई के अनुरूप नहीं है तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग बहुत लंबे समय से झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। दुश्मन ने आपको बताया है कि आप कभी नहीं बदलेंगे और आपने इस पर विश्वास किया। उसने आपको बताया कि आप हमेशा डर में फंसे रहेंगे और आपने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन आज परमेश्वर आपको मुक्त होने के लिए कह रहा है। वो आपको बता रहा है कि आप वो नहीं है जो दुश्मन कहता है, आप वो हैं जो वो कहता है कि आप है। आप चुने गए हैं। आपसे प्रेम किया जाता है। आप मसीह के माध्यम से एक विजेता से भी अधिक है। लेकिन सुनो, अपने दिमाग को नवीनीकृत करना एक बार की घटना नहीं है। ये हर सुबह एक दैनिक लड़ाई है। आपको ये चुनना होगा कि आप क्या विश्वास करेंगे। क्या आप डर की आवाजों पर विश्वास करेंगे या विश्वास की आवाज पर? क्या आप अपनी समस्याओं पर ध्यान देंगे या आप अपना मन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर लगाएंगे? जब आप नकारात्मक विचारों को परमेश्वर के सत्य से बदल देते हैं, आप अपने मन को उसकी प्रतिज्ञाओं से भरते हैं
आप उसके वचन पर ध्यान लगाते हैं, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, परिवर्तन आता है। आपका विश्वास बढ़ता है, आपके डर कम हो जाते हैं, और आप उस स्वतंत्रता और विजय में चलना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर ने आपको पहले ही दे दी है। इसीलिए आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने मन को वापस लें। दुश्मन को अपने विचारों पर नियंत्रण करने देना बंद करें। डर की जेल में रहना बंद करें। अपने मन को नवीनीकृत करना चुनें। अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भरना चुनें। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप एक परिवर्तित जीवन की शक्ति का अनुभव करेंगे, जो अब झूठ से बंधा नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सच्चाई से स्वतंत्र है। सब कुछ मन से शुरू होता है। आप जिस तरह से सोचते हैं, वो आपके जीने के तरीके को निर्धारित करता है। यदि आपका मन भय से भरा है, तो आप भय में रहेंगे। यदि आपके विचार संदेह से ग्रस्त हैं, तो आप कभी भी विश्वास में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन यदि आप शत्रु के झूठ को अस्वीकार करने और उसकी सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो वो आपको बुला रहा है कि आप हर नकारात्मक विचार को बंदी बना लें और उसे अपने वादों से बदल दें। क्योंकि जब आपका मन नया हो जाता है, तो आपका जीवन भी उसका अनुसरण करेगा। आप में से कुछ लोग बहुत लंबे समय से एक ही चक्र में फंसे हुए हैं। वही डर, वही संदेह, वही संघर्ष। लेकिन आज परमेश्वर आपको एक रास्ता दे रहा है। वो कह रहा है कि मुझे अपना मन बदलने दो और मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। वो कह रहा है कि झूठ पर विश्वास करना बंद करो और मेरे वादों पर खड़े रहो। तो आप क्या चुनेंगे? क्या आप दुश्मन को अपने विचारों को निर्देशित करने देना जारी रखेंगे, या आप अपना मन परमेश्वर को सौंप देंगे? क्या आप डर में जीना जारी रखेंगे, या आप विश्वास में कदम रखेंगे? फैसला आपका है। लेकिन मेरी बात सुनो, जब आप अपने मन को नया करने का चुनाव करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आपका डर अपनी पकड़ खो देता है, आपका विश्वास मजबूत हो जाता है, आपका दिल शांति से भर जाता है।